नमस्ते। आज हम आपके सामने अपना सेकंड वीडियो लेके आए हैं इस चैप्टर का, क्लास 10 का ज्योग्राफी का लेसन 4 एग्रीकल्चर चैप्टर है। इसका सेकंड पार्ट है ये मेरा। आज हम फिर से एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, खेती के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जो मैंने वीडियो डिस्कस किया था इस चैप्टर में, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैंने उस चैप्टर अपने फर्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर का डिफिनेशन, फार्मिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसका पूरा डिफिनेशन बताया था आपको। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए मेजर क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी इंडिया जो है वो बहुत से मेजर क्रॉप्स को ग्रोइंग करता है। ठीक है, हम लोग खाने वाले देश हैं, हम लोग खाते पीते वाले देश है, तो ये क्रॉपिंग जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेजर क्रॉप्स में आइए हम लोग सबसे पहले घर पे जो खाते हैं, खाने की चीज है, वो राइस है, व्हीट है, इनका हम डिस्कस करेंगे। तो राइस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो राइस है हमारे इंडिया का राइस जो है, इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है वर्ल्ड का। ठीक है, फर्स्ट पे चाइना है। और जो क्रॉपिंग स्टेट हमारे इंडिया के हैं, आइए उनके बारे में नाम जान लेते हैं, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आप स्टेट बताइए, ठीक, टेम्परेचर बताइए। तो हम चलिए इसके बारे में बता देते हैं, आपको बहुत इजी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, ये स्टेट है। टेम्परेचर जो है 25 सेल्सियस से एबव जाता है और रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ये जो क्रॉप है राइस, ये हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल का क्रॉप है। ठीक है, और ये खारिफ क्रॉप है। ये किस ज्यादातर मैंने आपको कौन सा स्टेट बता दिया, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न और कोस्टल एरियाज जो है रीजन है, वहां पे राइस की क्रॉपिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड व्हीट की। व्हीट मतलब आटा, व्हीट मतलब गेहूं, गेहूं से आटा बनता है। ठीक है, व्हीट के बारे में व्हीट जो है इंडिया का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ठीक है, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इस व्हीट का। तो व्हीट के जो, हाँ, जो क्रॉपिंग स्टेट है उनका भी नाम सुन लो, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान। ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट में है 50 डिग्री सेल्सियस का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रेनफॉल जो 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये कौन सी क्रॉप है, ये राबी क्रॉप है। ये पार्ट जो मैंने आपको बताया वो है नॉर्थ का पार्ट। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में इसकी ये क्रॉपिंग होता है। साथ में सीजन जो होता है कूल कूल ग्रोविंग सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तभी ये क्रॉप ग्रोविंग करता है। अब हम बात करते हैं मिल्ट्स की। मिल्ट्स जो है वो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला क्रॉप है। न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब इसमें रिच आयरन, कैल्शियम और रफेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसकी ग्रोविंग जो है ड्राई रीजन एरिया में होता है। इसमें एग्जाम्पल में रागी, ज्वार और बाजरा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं पल्सेस की। मेजर क्रॉप में पल्सेस आ जाता है। पल्सेस मतलब दाल, दाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट हमारा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। जितना हम प्रोड्यूस भी करते हैं उतना हम खपत भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है। मेन सोर्स जो है इसमें प्रोटीन होता है। इसका मेन सोर्स क्या है, प्रोटीन है हमारे पल्सेस का। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है टेम्परेचर की, लेस मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। ड्राई क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, जिससे पल्सेस आराम से ग्रोविंग कर सके। चलिए, इस एग्जाम्पल में कौन कौन से पल्सेस आपके लिए पढ़ जाते हैं, वह उड़द है, अरहद है, मूंग है, मसूर है, पीस है, ग्राम है। ये एग्जाम्पल है, ये दाल के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। स्टेट जो है कहाँ पे ग्रोविंग होता है, तो स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, जो कि पल्सेस की ग्रोविंग ज्यादा करते हैं। ठीक है, एक खासियत बात इसमें यह है कि ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो होता है वो रिस्टोर कर देता है। मतलब यदि इसकी फार्मिंग आप करेंगे पल्सेस की, तो ये क्या कर सॉइल की फर्टिलिटी बनाता रहता है। ठीक है, इस फिक्स न्यूट्रिशन इसमें फिक्स रहता है। अब हम बात करते हैं मेजर क्रॉप में शुगर केन की। शुगर केन के लिए रिक्वायरमेंट क्लाइमेट जो होता है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये टेम्परेचर कम से कम इसका 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेनफॉल जो होगा वो 75 से लेके 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होना चाहिए शुगर केन के लिए। ठीक है, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, पहला जो है पूछा जाएगा आपसे तो ब्राजील लिख दीजिएगा। सेकंड नंबर पे इंडिया है और फर्स्ट नंबर पे ब्राजील है। ठीक है, स्टेट कौन कौन से है शुगर केन के, जहां पे शुगर केन की फार्मिंग होती है, तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है,
शुगर केन से क्या क्या बनता है, तो शुगर केन से शुगर बनता है, गुड़ बनता है और खाद्यश्री बनता है। ठीक है, सब मीठे चीज जो है इनसे शुगर केन से ज्यादा बन जाते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल में शुगर, गुड़ और खाद्यश्री का एग्जाम्पल दे दिया है, बहुत इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑयल सीड से, मतलब ऐसे सीड जिनसे ऑयल प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम पहले एग्जांपल लेते हैं क्या क्या चीज कौन कौन से ऑयल सीड है। तो ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सोयाबीन है, लाइन सीड है, कॉटन सीड है, सीसम है, सनफ्लावर, ऐसे बहुत से ऑयल सीड्स के एग्जांपल में दिया जिससे ऑयल्स निकलते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या होता है इन ऑयल सीड्स का? ऑयल सीड का यूज होता है सोप बनाने में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, और ऑयल मिट्स बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया सबको किस में यूज होता है। सोप मतलब साबुन का इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मेटिक मतलब जो ब्यूटिशियंस से ब्यूटिशियन के लिए यूजफुल होता है, जैसे मेकअप के सामान हो गए, कॉस्मेटिक हो गए, वो सब इसमें इस्तेमाल बनाने में यूज होता है। ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल होता है कौन कौन से स्टेट में ये ग्रोविंग होते हैं मोस्टली। तो ये आपको गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मोस्टली ज्यादा ये ग्रोविंग होते हैं ऑयल सीड्स। ठीक, अब मैंने आपको मेजर क्रॉप राइस, वीट्स, मिल्स, पल्सेस, शुगर केन, ठीक, ऑयल सीड के बारे में बता दिया। ठीक है, ये मेजर क्रॉप्स इंडिया के, ये आपको इस चैप्टर में ज्यादा आपको उसको पढ़ने पड़ेगा कि इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो ज्यादा आपको राइस, वीट और पल्सेस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इनको बार बार आप पढ़िए, समझिए, तो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। ठीक, अब हम बात करते हैं बेवरेज क्रॉप्स की, मतलब ऐसे क्रॉप जिससे हम पीने वाला का मतलब पीते हैं, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, ये बेवरेज क्रॉप में आते हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग क्रॉप में आ जाते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं टी की। हम टी की बात करते हैं, टी मतलब चाय पत्ती की, चाय की बात कर लेते हैं। ठीक, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, टी का जो स्टेट है जहां पे ग्रोविंग होता है वो है आसाम है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, उत्तराखंड है, ठीक है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ठीक है, इसमें जरूरत क्या पड़ती है, होता है कि हमारे पास फर्टिलिटी सॉइल बहुत अच्छा तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए जहां पे अच्छे से टी की फार्मिंग हम कर सके। ठीक है, आपको एरिया मैंने बता दिया और फर्टाइल सॉइल के बारे में बता दिया और क्लाइमेट के बारे में बता दिया कि वार्म क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। अब कॉफी, बेवरेज क्रॉप में सेकेंड है कॉफी। कॉफी जो है इंडिया जो प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड का 3.2% पूरे वर्ल्ड का ये क्रॉपिंग करता है। ठीक है, मोस्टली ये साउदर्न स्टेट इसमें आ जाते हैं, साउथ के साइड के स्टेट आ जाते हैं, जैसे कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, ये स्टेट हमारे कॉफी को मोस्टली ग्रोविंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको इस चैप्टर के मेजर क्रॉप और बेवरेज क्रॉप के बारे में बता दिया है। ठीक, इस चैप्टर को, इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको मेजर क्रॉप और बेवरेज क्रॉप के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका जो बाकी पार्ट बचा हुआ है हम अपने सेकेंड थर्ड वीडियो में दिखाएंगे, जिससे आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए तो ये आपको अच्छी तरीके से इसके क्रॉप के बारे में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।